कही जे जमुहाए राम राम कही जे जमुहाए राम राम कही जे जमुहाए राम राम कही जे जमुहाए तिन्हि न पाप पुंज समुहाए तिन्हि न पाप पुंज समुहाए श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय इसलिए भगवान का नाम लिया जाए, भगवान का कीर्तन हो तो उनका नाम अपने मुख से जरूर लेना चाहिए, ताली अवश्य बजाना चाहिए। ताली बजाने का भी बता दें हम आपको, बहुत अच्छा कारण क्यों बजानी चाहिए ताली। पहला कारण, राम कथा सुंदर करतारी संशय विहग और रावण हारी। जिस प्रकार से चिड़ियों का ढेर कहीं पर हो और वहां पर यदि हम ताली जाकर बजा देते हैं तो चिड़िया उड़ जाती हैं, वैसे ही भगवान की कीर्तन, भगवान की भजन, भगवान की संकीर्तन में यदि हम ताली बजाते हैं तो यदि हमारे हाथों की रेखाओं में दुर्भाग्य की चिड़िया बैठी हुई है तो वह ताली बजाने से उड़ जाती है। अब बजाओ ताली। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। बहुत अच्छे श्रोता हैं आप लोग। दूसरा कारण बाबा रामदेव जी कहते हैं, ताली IQ प्रेशर का काम करती है। हाँ, ताली IQ प्रेशर का काम करती है। अगर आप ताली बजाते हैं तो ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां में लाभ मिलता है। इसलिए ताली जरूर बजानी चाहिए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आइए हम और आप सभी भगवान की पावन मंगलमयी कथा में प्रवेश करें। सर्वप्रथम समझें कि भागवत है क्या। कौन सी कथा सुन रहे हैं आप? पूरा नाम बताइए और आगे। हाँ, परीक्षित जी के लिए ताली बजाइए। श्रीमद् भागवत महापुराण। किसी व्यक्ति को कह दिया जाए श्रीमद् भागवत का देवता कौन है, श्रीमद् भागवत का भगवान कौन है, उसको किसी चीज की विषय में पता ना हो, बिल्कुल पागल हो, मूर्ख हो, फिर उससे पूछा जाए तो बता पाएगा? नहीं बता पाएगा। नाम के हिसाब से वह भागवत के भगवान का निर्णय नहीं ले सकता। अन्य जो पुराण है, शिव पुराण, अंधा व्यक्ति भी बता देगा इसमें शिव जी की कथा है। अग्नि पुराण हर व्यक्ति बता देगा इसमें अग्नि भगवान की कथा है। गणेश पुराण हर व्यक्ति बता देगा गणेश जी की कथा है। जितने भी पुराण हैं सब लोग बता देंगे कि इसमें इस देवता की कथा है। लेकिन यदि ये कह दिया जाए कि श्रीमद् भागवत महापुराण का देवता कौन है, श्रीमद् भागवती वार्ता
सर्व पीड़ा विनाशिनी। यह महान ग्रंथ जो सभी पीड़ाओं को नाश करने वाला है, सभी दुखों को दूर करने वाला है, सभी कष्टों का हरण करने वाला है और गोविंद की अहेतु की कृपा प्रदान कराने वाला है। ऐसा पावन पवित्र ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण, जो सभी वेद सभी शास्त्रों का निचोड़ है, सभी वेद सभी पुराण सभी शास्त्र सभी उपनिषदों का सार है। कोई ऐसा पुराण नहीं होगा जिसकी कथा श्रीमद् भागवत में ना आती हो, कोई ऐसा पुराण नहीं होगा। इसलिए सभी जितने भी हैं उन्हें कहा गया पुराण, लेकिन भागवत को कहा गया महापुराण। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्री का शब्द का अर्थ क्या होता है? श्री माने किसे पता है श्री का मतलब? किसी को पता है श्री का मतलब? हाँ, फिर से बजाइए परीक्षित जी के लिए ताली। क्या बात। श्री का मतलब लक्ष्मी जी। श्री का मतलब लक्ष्मी। मद का मतलब कौन बताएगा? मद मतलब घमंड। श्री मतलब लक्ष्मी, मद का मतलब घमंड। जब जीव लक्ष्मी के घमंड को दूर कर देता है अपने जीवन से, तब उसे भागवत की कृपा प्राप्त होती है। भागवत की कृपा मतलब भा से भक्ति, गा से ज्ञान, वा से वैराग्य और ता से तरणोद्धार हो जाता है। बोले भागवत महापुराण की जय हो। लेकिन जब तक हमारे जीवन में धन रूपी घमंड हमारे पास रहेगा, जब तक हमारे हृदय में ये भाव रहेगा कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, तब तक नहीं, तब तक हमें कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं। अगर भागवत जी की कृपा वास्तव में आप प्राप्त करना चाहते हैं तो घमंड धन का ही नहीं, लक्ष्मी का ही नहीं, किसी भी चीज का क्यों ना हो, उसे अपने जीवन से कांटे की तरह निकालकर फेंक देना चाहिए। कांटे की तरह निकालकर उसे अपने जीवन से अलग कर देना चाहिए। क्यों? ये घमंड हमें परमात्मा से दूर करता है। ये घमंड हमें परब्रह्म परमात्मा की भक्ति से दूर करता है। घमंड आज तक किसी का रहा नहीं, और यदि किसी का नहीं रहा तो हमारा आपका भी रहने वाला नहीं है। इसलिए व्यर्थ का घमंड नहीं करना चाहिए। अब घमंड भी कई प्रकार से हो सकता है। एक तो घमंड हो सकता है धन का, दूसरा घमंड हो सकता है अपनी सुंदरता का, तीसरा घमंड हो सकता है अपने घर का, चौथा घमंड हो सकता है परिवार का, घमंड हो सकता है अपने रहन सहन का, घमंड हो सकता है अपने पुत्र पुत्रियों का, घमंड हो सकता है अपनी बहुओं का, घमंड हो सकता है अपने किसी का भी। घमंड कभी नहीं करना चाहिए। क्यों? ये जीव को परमात्मा से बहुत दूर कर देता है, बहुत दूर। विचार करें कि पैसे से हो क्या सकता है। जिसको ज्यादा पैसे का घमंड हो वो इस चीज को विचार करे कि आखिर पैसे से क्या हो सकता है, धन से क्या हो सकता है। कि पैसे से भोजन बन सकता, पैसे से आप भोजन तो बना सकते हैं, भोजन बनाने की सामग्री भी एकत्र कर सकते हैं, पर जब तक मेरे प्रभु की कृपा नहीं होगी, जब तक मेरे ठाकुर की कृपा नहीं होगी, तब तक आप उस भोजन को खा नहीं सकते। खा आप तभी सकते हैं जब मेरे गोविंद की कृपा होगी, जब मेरे कन्हैया की कृपा होगी, जब मेरे परब्रह्म परमात्मा की कृपा होगी। पैसे से भोजन बन सकता,
बिन प्रभु नहीं खाया जा सकता, बिन प्रभु नहीं खाया जा सकता, बिन प्रभु नहीं खाया जा सकता। पैसे से राइफल बन सकती पर नहीं चलाई जा सकती, पैसे से राइफल बन जाती पर नहीं चलाई जा सकती, पर नहीं चलाई